डॉक्टर का काम है मरीज़ को अच्छे से देखना। आप हॉस्पिटल की जो जितनी भी लड़ाइयाँ होती हैं, आप उठा के देख लें, आपको कोई एक ये रीज़न नहीं मिलेगी कि डॉक्टर ने मरीज़ नहीं देखा। आपको हर लड़ाई में रीज़न मिलेगी कि बेड ख़राब था, दवाई नहीं मिली, उसके अलावा जो है सफाई नहीं है। तो वो सारा काम एडमिनिस्ट्रेशन का होता है। अब मैं 2 मिनट के लिए मैं इस्लामाबाद से एफसीपीएस करके मैं आता हूँ जीबी में। गिलगित सिटी में मेरी ड्यूटी लगती है या कहीं भी। मैं एज़ ए मेडिकल स्पेशलिस्ट मेरे अंडर मेरे डिपार्टमेंट के अंदर मतलब ना कोई एफसीपीएस ट्रेनी है, टीचिंग हॉस्पिटल ना होने की वजह से, ना मेरे अंडर कोई हाउस ऑफिसर जो डॉक्टर्स होते हैं वो हैं, ना मेरे पास मेन पावर की वो कैपेसिटी है जिससे मैं एक पूरा सिस्टम में चला सकूं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आयमन। मैं हूं शब्बीर मीर। नाज़रीन, प्रोग्राम रूबरू में मेरे मेहमान हैं डॉक्टर तनवीर उल्लाह, जनरल सेक्रेटरी हैं यंग डॉक्टर एसोसिएशन इस्लामाबाद में। जिला से इनका ताल्लुक़ है और यकीनन बहुत अहम और बड़ा सवाल अक्सर यंग डॉक्टर्स की जब भी इनका ज़िक्र आता है तो ये पूछा जाता है कि आखिर एहतजाज क्यों करते हैं और एहतजाज का एक न रुकने वाला ये सिलसिला आखिर क्यों है। ये सवाल यकीनन बहुत अहम है, इसका भी जवाब जानेंगे और इसके अलावा भी बहुत सारे सवाल हैं। तो डॉक्टर तनवीर मेरे साथ मौजूद हैं, आइए बात करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, गिलगित आने के लिए भी शुक्रिया और हमारे प्रोग्राम में आने के लिए भी शुक्रिया। थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला और हमें अपने इनवाइट किया, मधु की अपने प्रोग्राम में। मोस्ट इससे वेलकम। लोगों के को फ़ायदे होंगे और इंफॉर्मेशन लोगों को मिलेगी। बहुत शुक्रिया। यंग डॉक्टर्स का जब भी, अब तो एक ज़माना हो गया, जब भी नाम लोग सुनते हैं तो वही प्रोटेस्ट, वही हड़तालें। आखिर क्यों करते हैं आप लोग ये हड़तालें? एक चीज़ मैं बताता चलूँ आपको, लोग हमारे सिर्फ एहतजाज देखते हैं, हमारा काम नहीं देखते हैं। कभी कोई ऐसा डिपार्टमेंट मुझे आप दिखाएं जीबी में या वैसे पाकिस्तान में जो 24/7 कोई छुट्टी हो, कोई हॉलीडेज़, ईद हॉलीडेज़ आती हैं या पब्लिक हॉलीडे होती है, जो 24/7 चलता हो। नहीं चलता। तो हमारी ड्यूटीज़ होती हैं बड़ी सही। डिफ़िकल्ट। दूसरी चीज़, कोई भी पेशेंट हॉस्पिटल जब आता है तो उसका जो है मल्टीपल लोगों के साथ इंटरेक्शन होता है। लाइक एक पेशेंट आता है, पर्ची बनाने वाला बंदा अलग है, उसके बाद जो है डॉक्टर का जो है अलग, डॉक्टर का जो काम होता है वो अलग होता है, नर्सिंग का काम अलग, एडमिनिस्ट्रेशन का काम अलग। और हॉस्पिटल जो हैं बड़े हसास जगह होती है, हॉस्पिटल जितने भी हैं, कि जो भी बंदा आता है पेशेंट, तो वो ये एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि डॉक्टर ही मेरे लिए बेड भी अरेंज करेगा, डॉक्टर ही मेरे लिए ला के दवाई भी लगाएगा, और डॉक्टर ही आके मेरा जो है कैनोला भी उतारेगा, डॉक्टर ही जो है सारे काम डॉक्टर करेगा। हालांकि ऐसा नहीं है। इसमें जो एहतजाज की मेन रीज़न है वो ये है कि इस चीज़ को आपने समझना है कि ठीक। डॉक्टर का काम है मरीज़ को अच्छे से देखना। आप हॉस्पिटल की जो जितनी भी लड़ाइयाँ होती हैं, आप उठा के देख लें, आपको कोई एक ये रीज़न नहीं मिलेगी कि डॉक्टर ने मरीज़ नहीं देखा। आपको हर लड़ाई में रीज़न मिलेगी कि बेड ख़राब था, दवाई नहीं मिली, उसके अलावा जो है सफाई नहीं है। तो वो सारा काम एडमिनिस्ट्रेशन का होता है और हमारी हेल्थ की एडमिनिस्ट्रेशन स्पेशली। बाकी दूसरी जो हेल्थ सेक्रेटरी और ये लोग होते हैं, ये इनको तो हेल्थ सिस्टम का पता नहीं होता इतना, जो बेसिक्स तो होती हैं। बिकॉज उसकी रीज़न ये है कि जो हेल्थ सेक्रेटरी जितने भी आते हैं वो क्वालिफाइड डॉक्टर्स नहीं आते हैं। ठीक है। वो कुछ अरसा जो है किसी और फील्ड में रहा, 1 ईयर के लिए इधर आ गया, हॉस्पिटल्स का उतनी डिटेल में नहीं पता होता। हालांकि नो हाउ उनको हर चीज़ का होता है कि इतनी हमारी कैपेसिटी है ये चीज़, लेकिन जो अंदर के मसाइल हैं उन लोगों को नहीं पता होता। तो जब एहतजाज की बारी आती है, हमारा ऐसा नहीं है कि हम एहतजाज करें तो हम बिल्कुल हॉस्पिटल बंद। हमारा एहतजाज जब भी होता है जेन्युइन इश्यूज़ के लिए होता है और पेशेंट्स की भलाई के लिए होता है, यंग डॉक्टर्स की भलाई के लिए होता है और आवाम की भलाई के लिए जो होता है। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी बेहतरी के लिए होता है। हॉस्पिटल डॉक्टर्स की बेहतरी, मरीज़ की बेहतरी राइट। और जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के जो फ्लॉज हैं उनकी बेहतरी के लिए कि तो भाई वो लोग हल करें इस चीज़ सही। को। तो डॉक्टर्स की जो सैलरी या पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं ये भी इसमें इंक्लूड है? प्रिविलेजेस भी इसमें इंक्लूड इन द सेंस कि मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, यूएस में डॉक्टर्स की सैलरी जो है एक स्पेशलिस्ट की, आप जब कंसल्टेंट बनते हो 18 से 20 लाख स्टार्टिंग उनकी पे होती है पर मंथ। और उन लोगों को
पेशेंट की जो क्वांटिटी है वो फिक्स होती है। लाइक मैंने आज 10 पेशेंट देखने हैं, मैंने एक पेशेंट को जो है 10 से 15 मिनट या आधा घंटा जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स है WHO का वो दूंगा, और मैं 10 ही मरीज देखूंगा। 11वां चाहे कोई मिनिस्टर आए, कोई सेक्रेटरी आए, कोई भी आए, मैंने नहीं देखना। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। लेकिन वहाँ पे क्लिनिक्स हैं प्राइवेट? प्राइवेट क्लिनिक्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, ज़रूर हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, और दुनिया के महंगे तरीन हॉस्पिटल्स हैं। ओके, ठीक है। तो मतलब इसमें ये है कि डॉक्टर्स की भलाई, पेशेंट्स की भी भलाई, और आवाम की, और आवाम को इस चीज़ को समझना चाहिए। ठीक है। लेकिन मुझे डॉक्टर साहब ये बताइए कि जितनी आप अभी तो साल कोई, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कोई 10 साल से तो आप ये मूवमेंट या स्ट्राइक्स या मुख्तलिफ जो चल रहा है ना, चल रहा है, कितनी बेहतरी लाने में आप कामयाब हो गए हैं सिस्टम बेहतरी के बहुत अंदर? सी चीज़ें जो हैं बेहतर हो भी गई हैं। स्टिल जो मेन पावर है हमारी बहुत मतलब GB की मैं बात करूँगा। GB में इस वक्त कोई 580 के करीब डॉक्टर्स हैं। हमारे पास कोई टर्शरी केयर हॉस्पिटल नहीं है, ठीक है। उसकी तरफ मैंने आना है, लेकिन जी WHO का जो स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग पर 1000 पॉपुलेशन एक डॉक्टर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसा पूरे पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन GB में तो बहुत ही ज़्यादा कमी है। दूसरी चीज़, GB का एरिया आप देख लें तो हमारी आबादी बहुत फैली हुई है, बहुत ज़्यादा फैली हुई है। रिसोर्सेज की कमी भी एक वजह हो सकती है, लेकिन अगर हम इन रिसोर्सेज जितने हमारे पास हैं उनको हम बरोकार ला के हॉस्पिटल्स पे हम अगर तवज्जो दें तो ये चीज़ बेहतरी की तरफ जा सकती है। सही। टीचिंग हॉस्पिटल की आपने बात की, टर्शरी हॉस्पिटल, ये एक ही चीज़ है, टीचिंग और टर्शरी? टर्शरी और टीचिंग एक ही है। हाँ। तो गिलगित बल्तिस्तान में तो हमारे पास कोई टीचिंग हॉस्पिटल नहीं है। Yes. तो क्या इससे बहुत हमारा नुकसान होता है, और किस तरह का नुकसान? इससे नुकसान इस तरह का होता है, टीचिंग हॉस्पिटल्स में एक तो फैकल्टी बहुत ज़्यादा होती है, उसमें डिपार्टमेंट्स होते हैं। अब मैं इस्लामाबाद में काम कर रहा हूँ, मैं मेडिसिन डिपार्टमेंट के अंदर मैं काम कर रहा हूँ। मेरे सिर्फ मेडिसिन डिपार्टमेंट में 50 डॉक्टर्स हैं जिन्होंने सिर्फ मेडिकल के मरीज़ देखने हैं, और वो फिर जब हमारी ड्यूटीज़ वगैरह चीज़ें लगती हैं तो एक चेन ऑफ कमांड हमारी चल रही होती है। जो जूनियर मोस्ट हैं उनकी भी ड्यूटी लगती है, साथ में जो सीनियर है उसकी लगती है। उसके अलावा हमारा 24/7 जो प्रोफेसर्स हैं, बिल सीनियर्स हैं, उनके साथ हमारा एक कांटेक्ट रहता है, चेन ऑफ कमांड, कि कोई पेशेंट आया उसको मैंने देख लिया तो मैं पेशेंट को देख के जितनी चीज़ें मैंने करनी है वो मैं करूँगा। प्रोफेसर से मैं कंसल्ट किसी भी टाइम में कर सकता हूँ। लेकिन GB में कैसा है, GB में टीचिंग हॉस्पिटल ना होने की वजह से पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनीज नहीं है, हाउस ऑफिसर्स नहीं है, सिर्फ मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं। मतलब GB अभी सेंटर के हॉस्पिटल्स में आप देख लें 4-5 मेडिकल स्पेशलिस्ट होंगे, वो कितना चलाएंगे OPDs, वार्ड्स। आजकल तो कोविड और इस्लामाबाद में तो डेंगू का भी बड़ा एपिडेमिक आया हुआ है, तो वो एक आपका सिस्टम जब बने ना तो आपके लिए बहुत सी चीज़ें ईजी होती। सही। अभी तक क्यों नहीं है सिस्टम, क्यों नहीं बना है, किसकी गलती है? यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने क्या किया है? यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन जो है इस हवाले से मीटिंग्स भी करती है, गवर्नमेंट के साथ भी, मिनिस्ट्री के साथ भी, लेकिन जो अभी तक हमने देखा है उसमें ये है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो इन चीज़ों को हल करने के लिए सीरियस नहीं, इन शॉर्ट। बिकॉज हम सजेशंस भी देंगे, और सजेशंस ये नहीं कि हम खुद से अपनी नहीं, अकॉर्डिंग टू WHO प्रोटोकॉल्स और बाकी दुनिया कैसे दुनिया में हेल्थ सिस्टम कैसे चलता है, वो सारी चीज़ें। एक मरीज़ आता है तो उसके साथ क्या करना चाहिए। हमारे पास हॉस्पिटल्स के लिए देखें सिर्फ बिल्डिंग होना काफ़ी नहीं है, जो मेन पावर है ना वो बहुत ज़रूरी होता है। आप कभी इस्लामाबाद आएंगे तो मैं आपको अपना हॉस्पिटल दिखाऊंगा, छोटा सा हॉस्पिटल है, 400 बेडेड हॉस्पिटल है और बिल्कुल छोटा, लेकिन हमारे पास मेन पावर हमारी इतनी है कि उसमें हम इतने मरीज़ देखते हैं जितने एक पिम्स बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। पिम्स में अगर 8000 मरीज़ देखते हैं तो हम 6000 हम भी देख लेते हैं। तो उसकी रीज़न ये होती है कि जो मेन पावर है स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, और पूरा एक सिस्टम है वो पूरा बना हुआ है। अब मैं 2 मिनट के लिए, मैं इस्लामाबाद से FCPS करके मैं आता हूँ GB में, गिलगित सिटी में मेरी ड्यूटी लगती है या कहीं भी, मैं एज ए मेडिकल स्पेशलिस्ट मेरे अंडर, मेरे डिपार्टमेंट के अंदर मतलब ना कोई FCPS ट्रेनी है टीचिंग हॉस्पिटल ना होने की वजह से, ना मेरे अंडर कोई हाउस ऑफिसर जो डॉक्टर्स होते हैं वो हैं, ना मेरे पास मेन पावर की वो कैपेसिटी है जिससे मैं एक पूरा सिस्टम में चला सकूं।
ठीक। तो ये सारे इस चीज़ के फ्लॉज हैं। तो सही। टीचिंग हॉस्पिटल से फिर बात आगे एक और टीचिंग हॉस्पिटल की तरफ, बल्कि एक नहीं 4 टीचिंग हॉस्पिटल्स की तरफ जाती है जो सिंध में 18वीं तरमीम के बाद और अब टग ऑफ वार है फेडरल गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट के बीच। ये हमारे डॉक्टर्स इसमें मुतासर हो रहे हैं, हमारे डॉक्टरों की स्ट्रगल है, और इसके अलावा भी हमारे मेरा ख्याल में वो कोटे के ऊपर बड़ा। तो इस हवाले से आप थोड़ा सा बताइए और क्या करना वैसे चाहिए। MBBS के हवाले से तो हमारा कोटा रीजनेबली पंजाब में सबसे ज़्यादा है। सिंध और KPK में भी चलें थोड़ा ही बहुत, लेकिन MBBS की हद तक तो मैं कहूँगा कि ठीक है, चलें 80-90 सीटें हमें मिल जाती हैं, कश्मीर में भी सीटें हैं। लेकिन जो स्पेशलाइजेशन के लिए हमने जाना होता है वो बड़ा डिफ़िकल्ट काम है। उसकी रीज़न्स ये हैं, पहले तो KPK में हमारी सीटें ज़्यादा थी, ओपन सीटें थी, वो लोग हमें ओपन मेरिट पे इंडक्ट करते थे। लेकिन ये जो 2 साल हुए हैं, 2 साल पहले उन्होंने ओपन मेरिट ख़त्म किया है, और FCPS स्पॉन्सरशिप भी उन्होंने कहा कि जी भी गवर्नमेंट देगी तो हम लेंगे। FCPS सीट अनपेड नहीं होती, या किसी ऐसे चैनल के ज़रिए आप एंटर नहीं हो सकते हो, क्योंकि हेल्थ जो है सूबाई इशू है ना। तो फेडरल गवर्नमेंट अगर सीटें रखवाए उधर तभी हो सकता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी जो यहाँ की गवर्नमेंट है, 2 दफ़ा मैं पिछली जब गवर्नमेंट थी उस दफ़ा एक दफ़ा हफीज़ साहब से मैं मिला इसी हवाले से कि आप जो है कोई मरासला लिखते हैं। गवर्नर जो राजा जलाल साहब हैं उनसे हम मिले कि ये लोग मरासला लिखें फेडरल गवर्नमेंट्स को, सूबाई गवर्नमेंट्स को, कि भाई हमारे ट्रेनीज़ को आप लोग जो है कोई ऐसा सिस्टम दो, कोई ऐसा वो दो कि इनको भी सीट्स मिल जाएँ, क्योंकि डोमिसाइल बेस पे तो नहीं मिलता। अब पंजाब में मैं आपको अपनी एग्जांपल ले लूँ, पंजाब मेडिकल कॉलेज जहाँ से मैंने पढ़ा है उधर 150 लोगों में से मेरा 8वां नंबर था, 5 साल कंप्लीट मेरिट जो बनता है। लेकिन जब मैं FCPS इंडक्शन के लिए जाऊँगा तो वो 150 लोगों को मिल जाएगी, मुझे नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं GB का डोमिसाइल होल्डर हूँ। तो फिक्स सीटें नहीं हैं पंजाब में, कभी 2% सीटें आ जाती हैं, वो सिर्फ GB की नहीं होती। ये कोई डिडक्शन हुई है इन रिसेंट ईयर्स में? रिसेंट ईयर्स में डिडक्शन एक तो KP में हुई है, 5 सीट्स कम हो गई हैं। पंजाब में जो है एक दफ़ा 22 सीट्स हमें मिली थी, लेकिन अभी 3 से 4 सीट से ज़्यादा वो नहीं देते, उनका अपना सिस्टम है। सिंध में जो अभी दूसरा ये जो JPMC है, NICVD है, यहाँ पे भी हमारी फिक्स पहले सीटें कुछ सीटें थी, लेकिन अब वो भी ख़त्म होने जा रही हैं। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल, थोड़ा सा वक्त महदूद है, गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट को कोई मशवरा देना चाहते हैं? मशवरा दूंगा कि वो जो है स्टेक होल्डर्स को भी ले लें, सीनियर जो डॉक्टर्स होते हैं, जो सिंसियर लोग होते हैं, सोशल एक्टिविस्ट होते हैं, लोगों की बेहतरी के लिए काम करते हैं, उन लोगों को जो अपने एरिया से सिंसियर हैं, उस तरह की कोई एक ग्रैंड जो है कमेटी बनाएं BOGs के नाम से, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। जिस तरह एक प्राइवेट हॉस्पिटल्स, ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आप देख रहे होंगे हर चीज़ मैनेज हो रही होती है, उसकी रीज़न ये होती है कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स उसमें होते हैं, वो लोग डिसाइड करते हैं किसने क्या काम करना है, और वो मॉनिटर भी करता है। मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी होती है। तो सीनियर डॉक्टर्स भी हों उसमें, बेशक हमारे जो कम्युनिटी के नोटेबल्स हैं वो भी शामिल हों, गवर्नमेंट के अपने लोग भी हों, मिल के एक ऐसी कमेटी बनाई जाए जो आगे जो टर्शरी केयर हॉस्पिटल है उसके लिए भी हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे, उसके अलावा डॉक्टर्स के इश्यूज़ को भी सॉल्व करे, और डॉक्टर्स जो कमेटी है उसकी सजेशंस को गवर्नमेंट जो है ऑन करे। ये नहीं कि आपने सजेशंस दी हम देख लेते हैं और फाइलें पड़ी होती हैं 2-2 साल, तो उस तरह तो फिर काम नहीं चलता। तो मैं यही सजेशन दूंगा कि BOGs एक बना लें, और सिंसियर उसमें ये है कि जो BOGs होंगे वो सिंसियर लोग हों, और फिर आगे बेहतरी की तरफ जा सकता है। BOGs बनाएं और सिंसियर लोगों को, क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा पंजाब की। मैं अब पंजाब का, हम किंग एडवर्ड हॉस्पिटल बहुत हम कहते हैं ना मशहूर है, इदारे बनने में टाइम लगता है। किंग एडवर्ड का जो माय हॉस्पिटल है अभी 3000 बेडेड हॉस्पिटल है, वो बना था 1871 में, पाकिस्तान बनने से पहले। ठीक। जैसे ये यूनिवर्सिटीज़ होती हैं इसी तरह मेडिकल के भी जो मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं इसी तरह ही होते हैं। तो इनको टाइम लगता है, तो अब भी हम अगर शुरू कर रहे हैं तो अगले 5-10 सालों में ना जो है ना हमारे लोगों के लिए बेहतरी आ जाए। सही। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, प्रोग्राम में आने के लिए शुक्रिया, और अपनी कीमती राय से हमारे नाजरीन को, जो मैंने शुरू में एक सवाल किया था कि ये डॉक्टर्स एक्टिविज़म क्यों करते हैं, वो मुझे यकीन है कि हमारे आवाम को, पेशेंट्स को समझ आया होगा। और मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि इस सवाल को लेके आप अपना फीडबैक भी नाज़रीन ज़रूर दीजिएगा। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।